अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर फरीक बनाते हुए जनरल कमर बाजवा, वजारत दिफा और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। इस बारे में विफाकी काबीना का इजलास जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने के लिए दायर दरखास्त पर विफाक को हिदायत की है कि ज़िम्न में मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। चीन ने पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर अमरीका की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन कर्जों का मनगढ़ंत तनाज़ा उठाकर बीजिंग और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बदगुमानी पैदा करना चाहता है। भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में दस्ती बमों के 2 धमाकों में कम से कम 2 अफराद हलाक और निस्फ दर्जन जख्मी हो गए हैं। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की इंतजामिया की तरफ से 80 से जायद कंपनियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की मशरूत इजाजत दी गई है। बाबरी मस्जिद केस के अहम फरीक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 9 नवंबर को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले पर नजरसानी अपील दायर न करने का ऐलान किया है। जर्मनी के म्यूजियम से चोर 18वीं सदी के अनमोल जेवरात और 4000 दीगर कीमती और नायाब अशिया ले उड़े हैं। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू हुकूमत के सरबराह रह सकते हैं, बावजूद कि उन्हें पिछले हफ्ते मुबैना बदउनवानी का मुजरिम करार दिया गया था। हांगकांग की मैसूर ज़दा पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के नायब सदर की क़यादत में मंगल के रोज तातुल को खत्म करने की एक नई मुहिम में यूनिवर्सिटी की तलाशी ली गई है। एक अमरीकी विफाकी जज ने पीर को देर गए हुक्म दिया कि व्हाइट हाउस के साबिक कौंसल डोनाल्ड मैकगहन ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात के लिए ऐवान की तलबी पर लाजमी तौर पर अमल दरामद करें। और अल्बानिया के दारुल हुकूमत में मंगल को एक ताकतवर ज़लज़ला आया है, जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं, इमारतें तबाह हो गई हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर फरीक बनाते हुए जनरल कमर बाजवा, वजारत दिफा और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। आर्मी चीफ की तौसी के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मंगल को दरखास्त गुजार रियाज हनीफ राही की दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें अदालत से आर्मी चीफ की तौसी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने इसे मफाद आम्मा का केस करार देते हुए दरखास्त को अज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि सदर ममलकत की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर अदालत ने कहा कि वो सदर की मंजूरी और नोटिफिकेशन दिखाएं। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम की सदर को सिफारिश अदालत में पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम को आर्मी चीफ तैनात करने का इख्तियार नहीं है, ये सदर का इख्तियार है। इस मामले पर विफाकी काबीना का इजलास जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने के लिए दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत को हिदायत की कि ज़िम्न में मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने दरखास्त में उनके खिलाफ संगीन गद्दारी मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की है, जिसमें परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने की इस्तदा की गई है।
चीन ने पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर अमेरिका की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन कर्जों का मनगढ़ंत तनाज़ा उठाकर बीजिंग और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बदगुमानी पैदा करना चाहता है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुआन ने पीर को बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सिफारतकारी की CPEC पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि चीन मुश्तरका मफादात के लिए मुशावरत और ताउन के उसूलों पर यकीन रखता है। गेंग शुआन ने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम के मफादात को मुकद्दम रखते हैं। अमरीका चीन और पाकिस्तान के बाहमी ताउन में खलल डालने के लिए चाहे कुछ भी करता रहे, दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक ताउन जारी रखेंगे और CPEC की तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ख्याल रहे कि अमेरिका की नायब वजीर खारजा बराए जनूबी वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि CPEC मंसूबों से पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होगा और इन मंसूबों का फायदा सिर्फ चीन को होगा। एलिस वेल्स का कहना था कि CPEC के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जों की शराइत नर्म नहीं है और ये कर्जे पाकिस्तानी मईशत पर बोझ साबित होंगे। भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर में दस्ती बमों के 2 धमाकों में कम से कम 2 अफराद हलाक और निस्फ दर्जन जख्मी हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि मंगल को पहला धमाका दारुल हुकूमत श्रीनगर के हजरत बल के इलाके में एक बाजार में किया गया, जिसमें कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरा धमाका अनंतनाग के एक दूर दराज गांव में हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक अवामी राब्ता मुहिम बैक टू विलेज 2 के लिए होने वाली एक तकरीब के दौरान किया गया, जिसके नतीजे में गांव का सरपंच और महकमा ज़राअत का एक अफसर हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों वाकयात के लिए अलहदगी पसंद अस्करी पसंदों को मोरदे इल्जाम ठहराया है। ताहम भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर में सरगर्म अस्करी तंजीमों में से किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस बारे में श्रीनगर से यूसुफ जमील ने एक रिपोर्ट भेजी है, जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। बाबरी मस्जिद केस के अहम फरीक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 9 नवंबर को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले पर नजरसानी अपील दायर न करने का ऐलान किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने मंगल को नई दिल्ली में ज़राए इब्लाग को बताया कि इजलास में कसरत राय से ये फैसला किया गया है कि अयोध्या तनाज़े पर नजरसानी अपील दायर नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इजलास में बोर्ड के 8 में से 7 अराकीन शरीक हुए, जिनमें से 6 की राय ये थी कि फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू न किया जाए। जर्मनी के म्यूजियम से चोर 18वीं सदी के अनमोल जेवरात और 4000 दीगर कीमती और नायाब अशिया ले उड़े। सोने और चांदी से बने जेवरात में इंतहाई महंगा हाथी दांत भी जड़ा हुआ था। बज़ाहिर चोरीशुदा इन जेवरात की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि उनकी तारीखी और सकाफती अहमियत अनमोल है। वाकया जर्मनी के शहर ड्रेसडन के सरकारी म्यूजियम में मंगल के सुबह पेश आया। चोर शाही महल के ग्रीन वॉल्ट में बने म्यूजियम का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोरों ने वारदात से कबल म्यूजियम की बिजली काट दी और सिक्योरिटी अलार्म को नाकारा बना दिया। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश और बिजली मुअत्तल होने के बावजूद एक कैमरा वाकये की निगरानी करता रहा, जिससे 2 अफराद की निशानदेही हुई है। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू हुकूमत के सरबराह रह सकते हैं, बावजूद कि उन्हें पिछले हफ्ते मुबैना बदउनवानी का मुजरिम करार दिया गया था। नेतन्याहू का कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हालांकि उन पर अपोजिशन की तरफ से दबाव है कि वो इख्तिदार छोड़ दें। नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने अरबपति दोस्तों को जाती फायदा पहुंचाने के बदले में $1000 का कैश और तोहफे वसूल किए। नेतन्याहू को कानूनी मसाइब का उस वक्त सामना होगा जब वो मुमकिन तौर पर इस साल में तीसरी मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एक अमरीकी विफाकी जज ने पीर को देर गए हुक्म दिया कि व्हाइट हाउस के साबिक कौंसल डोनाल्ड मैकगेहन ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात के लिए ऐवान की तलबी पर लाजमी तौर पर अमल दरामद करें। जज कितानजी ब्राउन जैक्सन ने अपने फैसले में कहा कि सदर को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो मैकगेहन और किसी और साबिक या मौजूदा व्हाइट हाउस के ओहदेदार को समाअत में पेश होने से मुस्तस्ना कर दें। ट्रंप इंतजामिया इस फैसले के खिलाफ अपील का मंसूबा बना रही है। इसी असना में मैकगेहन के वकील ने कहा कि वो ऐवान की तरफ से तलबनामे की पासदारी करेंगे, चिजाए की अदालत अपील पर कार्रवाई के लिए हुक्म इम्तनाई जारी कर दे।
اور البانیہ کے دارالحکومت میں منگل کے روز ایک طاقتور زلزلہ آیا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کا کہنا ہے کہ 6.4 شدت کے زلزلے کا مرکز دارالحکومت ترانہ کے شمال مغرب میں تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔